अच्छा अभी बेटा बात सुने, जो अभी टॉपिक है वो हमारा है डिकोडर और इनकोडर्स का। ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं डिजिटल के, डिजिटल बेस्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। और डिकोडर करता क्या है, is a combinational circuit that converts binary information from n inputs from to a lines to a maximum of 2 raised power m या 2 raised power n inputs। ठीक है, यूनिक आउटपुट लाइंस। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये x, y और z तीन इनपुट्स हैं तो आउटपुट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 8। आउटपुट कितनी हो सकती है? आप कहते हैं कि मैं 0 0 भेजूं, मैं 0 0 भेजूं, तो ये वाला क्या बनेगा? 2 रेज पावर 0, 1 2 3 4 5 6 7। 2 रेज पावर 7 कितना होता है? 128। मैं 0 0 भेजूं तो 128 लिखा नजर आए। डिकोड कर दिया ना, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है, आपने 0 0 भेजा और वो किधर चला गया? किसी और सर्किट में चला गया। डिकोडर और एनकोडर, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आप जब इनक्रिप्ट करते हैं किसी चीज को, क्या करते हैं? इनक्रिप्ट करते हैं, वो डिक्रिप्ट हो सकती है। जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज भेजते हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं, फिर जब आपके पास मैसेज पहुंचता है तो डिक्रिप्ट होकर फिर आपको नजर आता है। तो इनक्रिप्ट के अगेंस्ट एक डिक्रिप्टर है। तो आप ऐसा सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा नेटवर्क चल रहा है, इसकी जो जहां से ये हमारे मैसेज सेंड होते हैं, उस पोर्ट के ऊपर आप एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर दें कि वो सारी इनपुट की एक कॉपी जो आपके सर्किट में इनहेल हो जाए और वो उसको प्रोसेस करके उसकी आउटपुट दिखा दे। तो आप किसी भी सिस्टम के अंदर जो है इंटरफेयर करते हैं और उसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, बजाय इसके कि वो उसके कंप्यूटर सिस्टम पे जाके नजर आए, वो आपके सिस्टम पे नजर आ जाए। इंक्रिप्ट से डिक्रिप्ट हो सकती है, लेकिन जाहिर बात है ये आसान काम नहीं है। ये बहुत जान जोखों का काम है और बड़े बड़े लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो हवा में जा रही है, आपके मैसेजेस जो इधर उधर जा रहे हैं, वो इंक्रिप्ट के इसके बाद क्या हो जाए? डिक्रिप्ट हो जाए। जी जी, वाईफाई के जरिए से आप रिसीव कर सकते हैं ना। रिसीवर कैसे बनता है? रेजोनेंट सर्किट से क्या बनता है? रिसीवर बनता है। रेजोनेंट पड़ी हुई है फिजिक्स में, सेकंड ईयर में। रेजोनेंट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ? क्या होता है कि दो फौज जब फौजी चल रहे होते हैं तो पुल के ऊपर से गुजरते उनको मना किया जाता है कि आपने इकट्ठे फौज नहीं चलाने, अलहदा अलहदा हो जाओ, अपनी जो लाइनें तोड़ दो। वो किधर जा रहा था कि वो रेजोनेंट पैदा ही ना हो, गिर गया था। इसी तरह ये क्या होता है कि छोटी फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट की जा सकती है, रेजोनेंट। तो जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो वो रिसीवर क्या करता है? उसको रिसीव कर लेता है। तो हम किसी एक फ्रीक्वेंसी की हवा में डिफरेंट जो मैसेज जा रहे हैं, किसी पांच फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं ना, मॉड्यूलेटेड हो चाहे डीमॉड्यूलेटेड फॉर्म में जाए, उसको रिसीव करें, उसको मॉड्यूलेटेड है तो डीमॉड्यूलेट कर लें। आसान काम नहीं है, लेकिन जो लॉजिक्स है वो आसान है। उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको फिर काफी पढ़ना पड़ता है कि ये सिग्नल्स की टाइप्स कितनी है, सिग्नल कैसे मॉड्यूलेट होते हैं, डीमॉड्यूलेट कैसे होते हैं। इसी तरह ये इनकोडर और डिकोडर है। अब हम 0 0 प्रेस करें, 0 0 0 प्रेस करें, 3 बिट वाला एक इनपुट हो, 0 0 प्रेस करें तो क्या नजर आए? 128 नजर आए। क्या नजर आए? तो 3 इनपुट से 8 आउटपुट जनरेट हो रही है। तो डिकोड कर दिया मैंने, क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। तो 0 0 मिला उसको, तो इसकी ये 3 इनपुट्स है, कितनी इनपुट्स हैं? और इसकी आउटपुट कितनी? 8। आउटपुट कितनी है? 8 आउटपुट्स है। D0 से लेके D7 तक 8 आउटपुट्स है। तो दरमियान में ये जो सर्किट है ये हमने डिजाइन करना है, ये हमने। अब आपकी मर्जी है
कि डिकोडिंग की क्या टेक्निक रखते हैं। डिकोडिंग की आप कहते हैं कि जी जब 0 0 मिले तो यहाँ पे 1 हो बाकी सारे 0, 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 यहाँ पे 1 सारे 0, 1 हो 0, 1 हो 0, 1 हो बाकी सारे 0। शहर यार बेटा, ये कम से कम 5वां दिन है, मैं मुसलसल आप 2 3 बच्चों को मुसलसल डायग्नोज कर रहा हूँ और मुसलसल आप क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अगर आपने हंसना है, बात करनी है तो आप बाहर जा सकते हैं। तो अच्छा नहीं लगता यार, आप बड़े हो गए, मैं आपको क्या कहूँगा। या तो छोटे हो तो मकान पकड़ा दो या वैसे कर दो। अब मुझे खुद शर्म फील होती है कि मैं आपको सजा दूं या वैसे करूं। वैसे भी बड़ी क्लासों में सजा मैं देता भी नहीं, छोटी क्लासों में फिर थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, उनकी हैबिट बनाने के लिए सजा दी जाती है। अब तो आपकी हैबिट डेवलप होनी चाहिए। आप पूरे पाकिस्तान में जिधर भी जाके घूम लें, सिवाय गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा इतनी कम फीस में BSIT नहीं करवाते। और जो पंजाब कॉलेज में या दूसरे कॉलेजेस में, नाम मैं नहीं लेता, जो बाकी किसी और कॉलेज में भी चले जाए, वहाँ पे जो, जहाँ पे फीस कम होगी, वहाँ पे टीचर जो होंगे वो BA पास होंगे, BS पास होंगे, बस इसी तरह ही आते होंगे। ठीक है, आपको जितने भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सारे हम पे ले। यहाँ पे ये जो कॉलेज है ना, कॉलेज, इसकी जगह पे अगर हुकूमत प्लाजे बना दे ना, 5 प्लाजे बनते हैं इधर, 5 प्लाजे बना दे, तो प्लाजा 20 20 मंजिला हो, तो अगर उससे किराया ही लेती रहे ना, तो हुकूमत करोड़ों रुपए कमा सकती है महीने का। लेकिन हुकूमत पल्ले से आपको दे रही है। हमारी तनख्वाहें कौन देता है? हुकूमत देती है। आपकी फीसों से तो नहीं निकलती। आपकी फीस तो जितनी आती है वो सारी की सारी पंजाब यूनिवर्सिटी में, सिवाय 250 रुपए या 260 रुपए जो सिक्योरिटी के नाम पे हम लेते हैं, वो हर स्कूल कॉलेज में चल रहा है, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा है, चाहे आप BS के बच्चे हैं, उनसे हम 100 150 250 रुपए लाजमी लेते हैं। जी बेटा, किस तरह? स्पोर्ट्स फंड कितना है यार? 10,000 है, 350 रुपये। अब मुझे ये बता, स्पोर्ट्स फंड जरूरी तो नहीं है कि सारे बच्चों को स्पोर्ट्स कराई जाए। देखिए आपको किसी ने मना किया स्पोर्ट्स में हिस्सा ना लो? किसी को मना किया है? जब वहां पे ग्राउंड में लगा हुआ था, जब BS के मुकाबले होंगे तो आप भी चले जाइएगा। असल में ये एक कॉम्बिनेशन है, इकट्ठे पैसे इकट्ठे होते हैं, स्पोर्ट्स फंड के पैसे इकट्ठे होते हैं, और वो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर की जो स्पोर्ट्स होती है, बच्चों को बाहर भेजना, लेके आना, लेके जाना। अब 350 के हिसाब से जरूरी तो नहीं है स्पोर्ट्स फंड जो है सिर्फ आपके स्पोर्ट्स पे ही लगे। बास का तो ऐसे होता है कि ये रेनोवेशन पे भी लग जाते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा पैसे कमा रहे हैं यहाँ से? हम फीसें तो ले ही नहीं रहे ना। मैं आपको बता रहा हूँ, हम फीसें बिल्कुल नहीं ले रहे। गवर्नमेंट में फीसें मिल ही नहीं रही। 300 400 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है। क्या? ग्राउंड खराब है, ठीक करवाए। अभी पिछले दिनों DG साहब का विजिट था, कितना खर्चा आया हमारा इसको। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं। बस 1 मिनट, 10 मिनट। अच्छा, ये 0 0 आया तो ये वाला 0 1 है, तो ये आउटपुट है। 0 1 0 तो ये आउटपुट है। ये आपने खुद ही डिजाइन करना है। ये आपकी मर्जी है, इसको जैसे मर्जी 8 आउटपुट लेनी है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 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 1 भी आ सकता है। डिकोड करना है ना, डिकोड करना है, आपने डिकोड करना है जैसे मर्जी कर। लेकिन इसकी एक लिमिट है, अगर 3 इनपुट्स हैं तो उसकी मैक्सिमम 8 आउटपुट आ सकती है, इससे ज्यादा वो डिकोड नहीं हो सकती। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, ये D3 सारा 1 कर देता हूँ, D3 सारा 1 कर देता हूँ, ये सारा 1 कर देता हूँ, और ये सारा 1 कर देता हूँ। अब सर्किट डिजाइन होगा तो डिफरेंट होगा। अब सर्किट डिजाइन होगा तो, लेकिन ये जो 1 1 है इसमें क्या है, इसमें क्या आएगा,
कि जब 0 0 होगा तो ये 1 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। जब 0 1 होगा तो ये 1 होगा, बाकी सारे, जब ये 0 होगा तो ये वाला 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो कॉर्न ऑफ मैप के जरिए से भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बड़ा आसान तरीका है। अगर ये D0 है ना, D0 कितना है, 1 है, D0 कितना है, तो इन सब को अगर बार लगा दें, इन सब को अगर बार लगा दें तो x बार, y बार, z बार, x बार, y बार, ये जो इसको आउटपुट इनपुट मिल रही है, ये कहां से मिल रही है, x बार की। ठीक है, क्लियर है। और इसको ये कौन सी आउटपुट मिल रही है, ये वाली y बार की, ये कौन सी आउटपुट मिल रही है इसको, z बार की, तीनों बार वाली उसको आउटपुट दे दी। अब इसमें अगर आप चेक करते हैं, इसको कौन सी मिलेगी, D1 को 1 करना है, x बार, y बार और z, z नहीं नहीं, नो, जो 0 है उनके ऊपर बार लगा देना, ये x बार, y बार और z, ये आएगा x बार, y, z बार, x बार, y, z, x, y बार, z बार, x, y बार, z, x, y, z बार, x, किधर चले गया यार, x, y, z। ये सिंपल आपने एंड सर्किट यूज करने हैं। हाँ, कार्नो मैप के जरिए से हल करना चाहते हैं तो एक लंबा प्रोसीजर, आपको 8 दफा क्या करना पड़ेगा, कार्नो मैप लगाना पड़ेगा। बास का ऐसे होता है, आप सर्किट में इतने माहिर हो जाते हैं, आप खुद ही पता चल जाता है कि ये सर्किट का ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनकोडर, ये क्या है, इनकोडर। उसके बाद है, ये था डिकोडर, सॉरी, डिकोड करते हैं, क्या करते हैं, और जो डिकोड से इनकोड करना है वापस उसको असली हालत में लेके आना है। 8 इनपुट से 3 आउटपुट जनरेट करनी है। तो ये हमारे पास 8 क्या है, इनपुट्स है, और उसकी 3 क्या है, आउटपुट है। तो D0 से लेके D7 तक ये सारे के ये 1 0 0 है, तो ये सारे क्या आएंगे, 0। ये 0 1 0 0 है, तो ये क्या आएगा, 0 0 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो अगर ये हाई प्रायोरिटी है, ये क्या है, ये सारे क्या है, 1 है, ये 2 1 है, फिर 2 1 है, फिर 1 1 1 1, इस तरह आ रहा है ना। अब आप इसका सर्किट कैसे डिजाइन करेंगे, कॉर्न ऑफ मैप के जरिए से। अब 3 कॉर्न ऑफ मैप बनेंगे ना, 8 आउटपुट है, 8 इनपुट है और 3 आउटपुट है। तो पहले x के लिए आप क्या बनाएंगे, कॉर्न ऑफ मैप बनाएंगे। उसके लिए ये देखें कितना, ये या टेबुलेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। अगर आपने ये 1 0 0 को 0 0 शो करना है, तो देखिए ये आपके पास कितनी इनपुट्स है, 8 है। यहाँ पे आपने जब 0 0 हो, ये सारे 0, ये 1 0, ये क्या 1, ये 0 और ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये सारे 0, तो फिर आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे तीनों के ऊपर क्या है, 0 है, तीनों के ऊपर क्या है, तो इसको आपने क्या कर देना है, 1 को क्या कर दिया इसने, 0 कर दिया, बाकी सारे उसको क्या मिले, 0 मिले, ऐसे ही है ना। तो ये सर्किट हो जाएगा डिजाइन, आसान है, देख ले, चलो चेक कर लेंगे। ये वाला सर्किट मैं टेस्ट में दूंगा, नेक्स्ट टेस्ट होगा 5वां चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, इसका टेस्ट होगा। 8 से 3 बने, 8 से 2 भी बना सकते हैं अगर एक को डोंट केयर कर दे। देखो, आपने जब मैसेज पहुंचाना है, मिसाल के तौर में पानी को कहूं मार्कर और मोबाइल को कहूं डस्टर, मोबाइल को कहूं डस्टर, तो मैं कहूं यार मेरा डस्टर पकड़ाओ,
तो आम बंदा डस्टर को डस्टर ही समझेगा, लेकिन आपने उसको डिकोडर को इनकोड करके आपने मेरा मोबाइल पकड़ा। मैं कहूँ पानी लेके आओ तो आप मारकर लेके आएंगे। ये बच्चे जिनको पता नहीं होगा ये मेरे लिए पानी ही लेके आएंगे। आप में डिकोड ये हमारे मैसेज को पढ़ ही नहीं सकते। जिस तरह फेक की बोली आप बोलते हैं, नफे तफेन को नफी ना फतवा। अच्छा फिर फेत भी बखोल फिर बखोल भी।